नमस्कार जी, सभी को मेरा हरिओम, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कुछ किसी की समस्याएं हैं। पहले तो मैं बता दूं भाई, यहाँ पे ना सर्दी ज़्यादा हो गई है तो हीटर चालू रखना पड़ता है। उस वजह से ना, हाँ तो टॉपिक पे आते हैं। मेरे एक मित्र हैं शुक्ला जी। सभी के मित्र होते, मेरे भी मित्र हैं भाई। जैसे सब बहाने बनाते हैं वैसे वो भी बहाने बनाते हैं। असल में आज का इंसान बहाने बनाने में परफेक्ट हो चुका है। आज का ही नहीं, असल ये तो जब से मनुष्य शरीर मिला है तब से ये बहाने बनाने में परफेक्ट है। बचपन से ही देखा होगा आपने। ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, वो हो जाता तो मैं ये कर लेता, और वो हो जाता तो ये कर लूँगा। स्कूल ना जाने के भी बहाने, स्कूल जाने के भी बहाने, काम करने के भी बहाने, काम ना करने के भी बहाने, इस प्रकार से लगा ही रहता था। ये हैबिचुअल हो चुका है और हैबिचुअल होता भी है। क्योंकि मस्तिष्क उसके पास एक ऐसा है जो बहाने बनाने में परफेक्ट होता है और अपनी पहचान नहीं कराने देता। मस्तिष्क की सिस्टम रचना इस प्रकार से है कि वो अपनी पहचान नहीं कराने देता। सच्चाई है, क्योंकि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं बाहर की तरफ गमन है इनका। आंखें बाहर देखती हैं, कान है बाहर सुनते हैं, नासिका है बाहर सूंघती है, जीवा है बाहर से चखती है, स्पर्श है उसका भी बाहर से ही महसूस करते हैं। इसलिए यह अंदर आने में अपनी सहमति जताते नहीं है और मस्तिष्क इसकी रक्षा करता है, क्योंकि मस्तिष्क इनको चलाने में मन का सहारा लेता है। मस्तिष्क इनको चलाने में मन का सहारा लेता है, अर्थात 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय को जो चला रहा है सारथी रूप में, वो मन बैठा है और मन अपनी गति से चलाता है, अपनी धुरी से चलाता है। इसलिए बुद्धि का सहारा लेकर मन कहता है कि मैं ही निर्णायक हूं, और बुद्धि इसको बहुत बढ़िया तरीके से उपाय बताती रहती है। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया कि आंखें जो देखती हैं वो रेटिना पे पिक्चर बनती है, रेटिना से मस्तिष्क के ऊपर पिक्चर बनती है। मस्तिष्क की पिक्चर्स जो है उसको देखने की जो क्षमता मिलती है वो परमात्मा की कृपा अर्थात आत्मा के जो ऊर्जा है उसके द्वारा मिलती है। जब भी हम समाधि काल में जाते हैं तो मस्तिष्क का कार्य वहां पर बंद हो जाता है और मस्तिष्क इसी बात से डरता है। डरना उसका स्वाभाविक भी है, इसलिए स्वाभाविक हो जाता है उसका डरना कि मस्तिष्क की अपनी जो पहुंच है ना वो खत्म होती चली जाती है। पहुंच खत्म होती चली जाती है, उसकी जो पकड़ है वो खत्म होती चली जाती है। सारी इंद्रियों पे पकड़ खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि जब आत्मा की ऊर्जा से ही ये इंद्रियां चल रही हैं तो मस्तिष्क का उसमें क्या रोल रहेगा। अगर मस्तिष्क का रोल नहीं है तो फिर मन का भी रोल खत्म हो गया। इसलिए बहाने बनाने में ये परफेक्ट होता है, एक्सपर्ट होता है मस्तिष्क। इसलिए हमारे मित्र जो हैं यहाँ पे कहते हैं कि ऋषिकेश
आना चाहता था, यहाँ पर सेटल होना चाहता था, सेटल होकर मैं यहाँ पे ध्यान में उतरना चाहता था, और ध्यान में इस तरीके से उतरता उस तरीके से, ऐसी वार्तालाप करते ही रहते। और शुक्ला जी क्या, कितने ही लोगों का फ़ोन आता रहता है, कोई बहन है, कोई जो भी हैं, सब बहुत हैं ऐसे जो मेरे से संबोधित हैं, मेरे से मिले हुए हैं, मेरे मित्र भी हैं, और वो बढ़िया तरीके से बहाने बनाते हैं। और यही गलत है, यहाँ पे गलत हो जाता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार एक वजीर थे और उनके घर में उत्सव का प्रोग्राम था। उत्सव सा चल रहा था क्योंकि उनका आज जन्मदिन था। दोपहर तक बढ़िया उसका प्रोग्राम चलता रहा, वीणा वादन लेके आया, संगीत का भी प्रोग्राम था, खाने प्रति भोज का भी प्रोग्राम था। बीवी भी बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रही थी और सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। परंतु उसी समय राजा के जो कारिंदे हैं वो आकर सूचना देते हैं कि राजा ने आपको मृत्यु की सज़ा सुनाई है और वो आपकी जो मृत्यु है वो शाम को 7 बजे के करीब निश्चित किया है कि आपको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। जो संगीत वाले थे उनके हाथ से संगीत के जो तार हैं वो बंद हो गए, उदास हो गए। उसकी पत्नी है रोने लग गई, उसके मित्र हैं सब उदास हो गए, सब कुछ साइलेंट हो गया। पर मित्र खुश था, बड़ा खुश हुआ। उनसे कहा अपनी पत्नी से कि क्यों रो रही हो, विदा सबको होना है, जाना सबको है, परंतु मेरा निश्चित हो गया, मेरा निश्चित हो गया 7 बजे मैं जाऊंगा। अब बजे 12, 7 घंटे हमारे पास जाने के, तो उत्सव मनाओ, संगीत का प्रोग्राम रेगुलर बढ़िया तरीके से। आज तो तुझे संगीत वाले से कहा कि आज तो तुझे बहुत बढ़िया से संगीत बजाना है, बहुत बढ़िया से, जितना बजा सके बजा, क्योंकि आज तो मुझे विदा करने आया। और मित्रों से भी कहा कि आप भी भाग्यशाली हैं कि आज मेरे जश्न में, आखिरी जश्न में शामिल हैं। आप भोजन कीजिए, आनंद मनाइए और मेरे साथ नृत्य कीजिए। मेरा आखिरी समय है, मुझे पता 7 घंटे मेरे पास है। आप लोगों को किसी को पता है? किसी को भी पता है? मैं आप सबसे पूछता हूं, जो वीडियो देखने वाले, किसी को पता है? अगर पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो उत्सव मनाऊंगा, मैं अपनी बताता हूं, मैं उत्सव मनाऊंगा। वैसे ही राजा ने भी, वो कह रहा हूं, वजीर ने भी उत्सव मनाने की घोषणा की और सबसे ही रिक्वेस्ट करी कि आप उत्सव मनाइए, और वो उत्सव फिर से शुरू हो गया। यही बातें खबर राजा को पहुंची। राजा खुद आया देखने और देख कर कहने लगा कि तुझे वजीर पता नहीं है, तुझे शाम को फांसी की? लगा मुझे पता है, मुझे पता है, तभी तो मैं खुशी मना रहा हूं। क्या आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब है? अगर पता हो तो भाई, तो आखिरी सोच के ही तो खुशी मना रहा हूं, तो मेरा सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, मुझे खुशी मनाने दो। और वो खुशी मनाने लगा, आनंद में उतर गया। और वो राजा से भी कहा कि आप भी आइए, पूर्ति भोज में शामिल होइए, आप आए हैं तो भोजन करके जाइए। राजा ने कह दिया कि नहीं, अब नहीं। उसी टाइम डिक्लेयर किया, फांसी की सज़ा कैंसिल कर दी कि ये अनमोल हीरा है, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो है ना, अब भी है, उसमें बहाने मत बनाइए। और मैं तो आपसे भी यही कहूँगा कि उतर जाओ, अब भी है मौका, फिर मिले ना मिले। मेरे कितने मित्र मेरे से छोड़ के जा चुके हैं, अटैक हुए हैं, यहाँ तक कि धर्मपत्नी भी आज नहीं कल, क्या कल कभी आई है किसी की? अब भी लो। तो मेरा तो यही है कि भाई आगे अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और यह सोचना कहीं गलत है, बहाने है। समर्थ हूँ
यही जो असमर्थता है एक्चुअल में हमें अपने में उतरने में अर्थात ध्यान करने में विषमता पैदा होती है, विषमता पैदा कर देती है। और यही दुष्परिणाम है इसका। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर बहाने कैसे, आऊँगा तब करूँगा, रहूँगा तब करूँगा। भाई क्या देर नहीं हो जाएगी तब तक? क्योंकि अगर आपकी परिस्थिति नहीं बन रही है तो ध्यान में जाने से कौन रोकता है? आप वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे गंगा नहीं है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर ही गंगा है। जब हमारे श्वासों से गंगा जमुना सरस्वती गति करती है, प्राण सांस प्राण की वायु हमारी जो है गति करती है, हमारी जो अगर ये चलता है तो जमुना जी है और ये चलता है तो गंगा जी है। इस प्रकार से यार दोनों चलती हैं तो सरस्वती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी अवगत कराया था कि ये परिस्थिति नहीं कह सकते कि गंगा जी के तट पर ही आकर मैं ध्यान करूँगा, ऐसा नहीं। आपने संकल्प कर लिया है तो इसका मतलब आ चुके हैं। बेहतर ये है कि उसको परिस्थिति को समझें, परिस्थिति को समझें और उतर जाएं अपने स्वरूप में। यही है एट द प्रेजेंट में उतरने के लिए। क्योंकि ये तो ना आज का मनुष्य बहाने ढूंढने में बड़ा परफेक्ट है। देखो इनके सामने भी है और सभी के सामने है ये परिस्थिति, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान में तभी उतरूँगा। नहीं, आज ही उतरो। ध्यान के लिए गंगा स्थान जरूरी नहीं है आप गंगा के तट पर आए। एक नदी बह रही है जो पवित्र नदी कही जाती है, कहलाई जाती है, मैं मानता हूँ, परंतु आप मान रहे हो ना इसलिए ये गंगा है। परंतु बहुत से नहीं मानते। अंग्रेज आते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं, और भी बहुत सी जातियाँ कास्ट आती हैं, वो नहीं मानते। तो इसका मतलब ये नहीं है गंगा जमुना सरस्वती आपके साथ नहीं है, ये तो आपके साथ है, साथ ही साथ है। क्योंकि ये जो गति है आपके अंदर की गति है। ये नहीं है कि आप अगर दिल्ली बैठे हैं और मुंबई बैठे हैं, कलकत्ता बैठे हैं, मद्रास चेन्नई बैठे हैं तो वहाँ पर गंगा जी नहीं है तो आप ध्यान नहीं उतार सकते। आप जब भी ध्यान करेंगे ना तो गंगा जी आपके साथ होगी और जमुना जी आपके साथ होगी। मैंने बताया ना कि आपका जो स्वर है गंगा जमुना सरस्वती की गति करता है, अर्थात सूर्य चंद्रमा और त्रिवेणी, अर्थात यहाँ पे स्नान करता। त्रिवेणी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या वो त्रिवेणी में जो रहते हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो गई, कुछ भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये त्रिवेणी एक्चुअल में हमारी भ्रिकुटी में ध्यान करने से होता है। ध्यान रूपी स्नान में उतर जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष अर्थात मोह से क्षय हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है। शुक्ला जी आप भी सभी सुन लो, परिवार वालों, जो ये बना देते हैं कि भाई मैं गंगा जी आऊँगा तभी ध्यान करूँगा, यहाँ पर वृंदावन जाऊँगा तभी ध्यान करूँगा, बनारस जाऊँगा तभी ध्यान करूँगा, और गया प्रयाग जाऊँगा तभी ध्यान करूँगा, तभी मुक्ति है। ऐसा नहीं है। मुक्ति वही है जहाँ पर अंदर उतर गए आप, मुक्त हो गए, संसार सागर में तैरेंगे आप। अपने आप को तैरने लायक बनाइए। आप जब तक शरीर मान के चलते हैं तब तक ये यात्रा चलती रहती है। आप शरीर नहीं है, ये आपको निश्चय कर लेना चाहिए कि अगर शरीर होते तो फिर ये क्यों कह देते कि हाय मेरा चला गया। ये जाने वाला कौन था? और एक और बता दूं, ये परिस्थिति को दोष मत दीजिए। अगर परिस्थिति को दोष देते हैं तो रात को जो सोपन में जाते हैं तब परिस्थिति को दोष देकर ये कह दें कि नहीं आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मुझे सोने पे मजबूर मत कीजिए। क्योंकि सोने से सब कुछ छूट जाएगा, बाहर सब कुछ ही छूट जाएगा। वहाँ पर आप भिखारी भी हो सकते हैं, राजा भी हो सकते हैं, सम्राट भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, महबूब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप बेटर ये है कि ना सोए। परिस्थिति को दोष देते हैं तो बेटर है ये सोना बंद कर दें, क्योंकि सब कुछ बाहर रह जाएगा। इसलिए अगर सोते हैं तो इस परिस्थिति के मित्र बनिए
जो है एट द प्रेजेंट में उसका सम्मान कीजिए और अपने ध्यान में उतरिए। यही आपकी गति है। शुक्ला जी, आप जैसे मित्र बहुत हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं गंगा जी आकर ही ध्यान करता, गंगा जी जा नहीं पाया, सेटल नहीं हो पाया, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं बहुत बढ़िया तरीके से हैं और अपने ध्यान में उतरिए। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।